नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, अर्थात विवाह न होना। आज मैं चाहे युवक या युवती किसी की भी बात करूं, दाम्पत्य जीवन को लेकर के और विवाह को लेकर के बहुत समस्या आती है। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो ये भी समस्या है, और वही ग्रह विवाह के बाद भी समस्या देते हैं यदि वो खराब हो कुंडली में। तो यदि स्त्री की कुंडली है और बृहस्पति यदि खराब है तो स्त्री की कुंडली में बृहस्पति ही उनके दाम्पत्य यानी कि विवाह कराने का जो जिम्मेवारी है वो देवगुरु बृहस्पति की है। बृहस्पति अच्छे हैं तो लड़की का विवाह अच्छी जगह पे होता है, शीघ्र होता है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। और पुरुष की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक माना गया है। यदि पुरुष के कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो विवाह अच्छी जगह पे होती है और विवाह शीघ्र होता है, विवाह में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो यदि आप पुरुष हैं तो अपने शुक्र को देखिए, और यदि आप स्त्री हैं तो अपने बृहस्पति को देखिए। अब किसी कुंडली में यदि सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए, मान लीजिए यदि सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है और वो राहु के साथ बैठ जाएं, और बृहस्पति भी यदि इस कुंडली में खराब हो जाए और किसी स्त्री की कुंडली है, तो निस्संदेह वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं परेशानियों भरा रहेगा। बृहस्पति की मजबूती जरूर देखनी है स्त्री के कुंडली में। इसके साथ साथ आपको अपने घर का वास्तु भी देखना है। अपने घर का जो ईशान कोण है उसको भी आपको देखना है, जहां वास्तु पुरुष का सिर होता है। यदि उस स्थान पे कोई अविवाहित स्त्री यदि सोती है तब भी विवाह में उसके जो है विलंब होगा, क्योंकि वो वहां पे जो एक चुंबकीय शक्ति है वो पकड़ के रखती है, वहां से जाने नहीं देती है। तो यदि आप अविवाहित हैं और विवाह में आपकी समस्या आ रही है तो कुंडली को तो देखिए, साथ ही साथ ईशान कोण के वास्तु को भी देखिए। और यदि उस कमरे में आप सोती हैं तो वहां सोना बंद कर दीजिए। तो कौन सी दिशा में सोना चाहिए? वायव्य कोण में सोना चाहिए आपको वायव्य कोण में सोने से क्या होगा कि शीघ्र ही आप हवा, वायु मतलब हवा, तो वहां से वो हटाता है तो शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। ये सोचने की विषय है, ये एक लॉजिक चीज है, इसको आप अपनाइए। ज्योतिष एक विज्ञान है। तो ईशान कोण पे सोना बंद कीजिए, वायव्य कोण पे सोइए और अपने कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कीजिए, इससे आपका विवाह जल्दी होगा। और यदि आप पुरुष हैं तो अपने कुंडली में शुक्र को देखिए और शुक्र को मजबूत कीजिए, इससे आपका विवाह सुखी होगा और जल्दी होगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी होगा। अब किसी के कुंडली में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बृहस्पति भी अच्छे हैं और शुक्र भी अच्छे हैं तो ये सोने पे सुहागा हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों को दाम्पत्य का संपूर्ण सुख मिलता है। सप्तम भाव में यदि कोई पाप ग्रह भी आके बैठ गए, जैसे मान लीजिए राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, शनि बैठ गए, या उस पे दो पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ गई, तब भी वो दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाले होते हैं। यदि सप्तम भाव के स्वामी भी यदि मान लीजिए किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गए और उस ग्रह की दृष्टि भी सप्तम, जैसे मानिए लग्न में ही राहु के साथ बैठ गए कौन, तो चंद्रमा, और राहु की दृष्टि भी कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ गई और सप्तम में पहले से केतु बैठे रहेंगे, तो ये क्या होगा, ये दाम्पत्य को खराब करने वाला होगा। तो स्त्री यदि हैं आप तो बृहस्पति को अपने मजबूत रखिए, और यदि पुरुष हैं आप तो अपने शुक्र को मजबूत रखिए, इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। तो आपका दिन मंगल इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।